आज हमारे धरने को लगातार 57वां दिन है और 57 दिन से हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल किया जाए। इस बहाली की मांग के लिए हमने अनेक प्रकार के प्रदर्शन यहाँ संवैधानिक दायरे में रहकर किए और अभी भी हमें उम्मीद है कि 13 तारीख को लगने वाली आचार संहिता से पहले पहले ज़रूर हमारे लिए भजन लाल जी वो आदेश निकालेंगे कि युवा मित्रों को बहाल किया जाता है और उस आदेश को लेकर हम घर जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और जितने भी यहाँ संघर्ष किए उनके बाद उस बहाली की मांग को जो लेकर हम बैठे हैं उस मांग को पूरी भजनलाल जी करेंगे और खुशी खुशी हम हमारे घर जाएंगे। हमारी ऐसी मानना है और मैं फिर से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भजनलाल सरकार से कि इन 5000 युवाओं को आपने देखा, 2 महीने तक इनके धैर्य की आपने परीक्षा ली है, तो अब मैं जहाँ तक मानता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि वास्तव में ये किसी पार्टी से संबंधित युवा नहीं है। ये तो मात्र और मात्र 5000 बेरोजगार युवा हैं और ये 5000 युवा नहीं, इनके पीछे 5000 परिवार हैं। तो ज़रूर वो हमारी मांग को सुनेंगे और समीक्षा जो हो रही है उसके दौरान ज़रूर हमारी समीक्षा करके हमें बहाली का आदेश प्रदान करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें बहाली के आदेश प्रदान कीजिए, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनमें आप 25 पार का सपना देख रहे हो, 5 पार की संख्या आप ढूंढते रह जाओगे। देखिए, धरने का 57वां दिन है। धरने के साथ साथ में हमने, ताकि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करे, इसके लिए सम्मानीय भजनलाल जी के माता पिता से मिलने के लिए हम अटारी गांव गए थे। जहां अटारी गांव हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने गए थे उनके माता पिता को, लेकिन वहाँ उस तरीके का व्यवहार सलूक हमारे साथ किया गया जैसे कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाता है। वहाँ के गांव के सरपंच ने और कुछ उनके जो सरपंच के बुलाए हुए बाउंसरों द्वारा हमारे साथ हाथापाई की गई, मारा पीटी की गई। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के गांव में हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जहाँ हम एक न्यायप्रिय लड़ाई के लिए गए थे, लेकिन हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ। हम तो भजनलाल जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर के बेटे, इनका आखिर क्या कसूर है जिनकी आप इतनी परीक्षा ले रहे हो, कड़ाके की ठंड में यहाँ रहे हैं, धधकती दोपहरी में आज यहाँ बैठे हैं। हम सिर्फ आपसे हमारा रोजगार मांग रहे हैं जो आपने सरकार में आते ही छीन लिया था। अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप इनको अटल युवा मित्र बनाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बनाए, किसी भी नाम से करें। हमें कांग्रेस बीजेपी के इस दलदल में न तोलें। हम बेरोजगार युवा हैं, हमें सिर्फ रोजगार से मतलब है। तो आप हमारे रोजगार के लिए काम करें। आप लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने 2.5 लाख रोजगार का पहले वादा किया था विधानसभा चुनाव में, उसके उलट उल्टा 5000 जो पहले से रोजगार पा रहे लोगों को आपने बेरोजगार किया। उससे आपकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। क्या लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके के मुद्दों की बात करोगे? तो यह हमारा आंदोलन पहले अभी भरतपुर अटारी में भी हमारे साथियों ने किया, आज बीकानेर में अर्जुन मेघवाल के घर के आगे हमारे लगभग 500 युवा मित्र धरने पर बैठ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन अब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएगा, ये जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा। अभी आने वाले दिनों में आप देखना, राजस्थान के हर एक कोने से युवा मित्रों की चिंगारी आपको देखने को मिलेगी। आज 60 दिन हो गए लमसम धरने को, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ सुना नहीं। हम घर परिवार बच्चे छोड़ के बैठे, लेकिन अभी तो सरकार को ये लग रहा है कि ये 5000 युवा मित्र बैठे हैं, क्योंकि हम 5000 युवा मित्र सरकार के पीछे दौड़ रहे कि हमें हमारा रोजगार दे दो। लेकिन जो हमारे पीछे परिवार है वो कम से कम 50,000 वोट होंगे। जिस दिन वो 50,000 वोट उनके खिलाफ रहेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि ये 5000 युवा मित्र को लगा दिया होता तो शायद ये उनको कमी महसूस उस समय होगी। और अभी तो हमने शुरुआत की है और हर राजस्थान में हर जगह धरने लगाएंगे। आचार संहिता आने वाली बाद में भी लगाएंगे, लेकिन हमारा धरना चालू ही रहेगा जब तक हम लगेंगे नहीं वापस, जब तक धरने चालू रहेंगे हमारे। नेत्र गांव में गए थे, हमारे साथ बहुत ही बुरी घटना हुई और मैं तो भजनलाल जी से कहना चाहता हूं कि भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में जो राजनीति में जानकार है वो यही चाहते हैं कि भाई लोकसभा के चुनाव बाद में मुख्यमंत्री चेंज होगा, लेकिन हमारी ये बहन है जो छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पिछले 2 महीने से बैठी है, उनकी दुआ काम आएगी। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहोगे और हमारी सबकी दुआ काम आएगी। बस हमें रोज़गार दे दो, ये 5000 परिवार की दुआ आपके काम आएगी।
आप 5 साल तक आपका राज करोगे और आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहोगे। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हम लोग तो आपके गांव गए थे बिल्कुल गांधीवादी तरीके से ज्ञापन देने के लिए। कोई बेटा गलती करता है तो बाप के पास जाते हैं, तो हम तो बिल्कुल, हमने तो कोई ऐसा आज हम असामाजिक तत्वों द्वारा कोई माहौल भी ख़राब करने की कोशिश नहीं की थी। चुपचाप जाके वहाँ से ज्ञापन दे के वापस आ रहे थे। लेकिन वहाँ के सरपंच और मिली भगती लोगों ने हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, बहुत ही गलत हुआ है। बिल्कुल आवाज़ उठाई है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उठाई है, हनुमान जी बेनीवाल ने उठाई है, आदिवासी पार्टी के राजकुमार जी रोहत ने उठाई है, बहुजन समाज पार्टी के जो विपक्ष के सारे नेता है सब ने हमारी मांग उठाई है। और भाजपा के भी मेन जो भी मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, राजवी साहब, बेडम साहब, जिन्होंने भी हमारी आवाज़ उठाई, काफ़ी भाजपा के मुख्य नेता थे पूर्व, उन्होंने भी हमारी आवाज़ उठाई है और हमारी मांग जायज़ है। आज जब तक हम लोग यहाँ से बाल नहीं होंगे धरना जारी रहेगा और हम डटे रहे। हमारा जो भी है परिणाम, हम बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ डटे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। इस तरह से नहीं तोल सकती बीजेपी कांग्रेस में, क्योंकि हम मतलब बहुत आशा के साथ में अटारी गए थे, वहाँ से भी हमें मतलब इस तरह से निकाला गया, सब आपको भी मालूम है। उसके बाद में अब हम आगे की जो मतलब प्रक्रिया है वो यही रहेगी हमारी कि अगर भजन लाल जी सुन लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा गांव-गांव आंदोलन चलेगा और हम चलाएंगे। और आचार संहिता बोल रहे हो, आचार संहिता क्या करेगी हमारा? हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की आचार संहिता क्या बिगड़ेगी? हम कोई भाई कर्मचारी तो रहेंगे नहीं, तो फिर हम आचार संहिता में भी करेंगे फिर। और जो भी मतलब नेता आएंगे वापस हमारे गांव के अंदर, तो हम एक को अंदर नहीं घुसने देंगे, एक नेता को भी फिर दिखाएंगे हम।